Hello everyone and welcome on Amrit Raval Biology channel. Students, in the last session we have started with the male reproductive portion of the class 10th chapter, that is how do the organisms reproduce. In that we have already seen what are the different components of the male reproductive system, which includes the primary sex organs and the secondary sex organs also. The primary sex organs in the male was वन पेयर टेस्टिस, ठीक है, जिसके लोकेशन एक्स्ट्रा अब्डोमिनल होता है, आउटसाइड द अब्डोमेन होता है, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो हो पाए, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स टेम्परेचर लेसर देन दी बॉडी टेम्परेचर विच वाज अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दी बॉडी टेम्परेचर। जा मतलब ये हो जाएगा कि 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए। तो ये हम देख चुके थे, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, अब हम लोग आज क्या देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सेसरी डक्ट सिस्टम। डक्ट वो डक्ट्स होती है बच्चों जो कि ना तो गैमीट बना रही है ना ही हार्मोन्स बना रही है, बल्कि उनको सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने में, स्पर्म को कैरी करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। जिसके अंदर हमने कुछ नाम देखे थे, जैसे कि रेडी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया। ये इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स हैं जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट हैं, और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट में आती है हमारे पास में एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये कुछ हमने नाम देख लिए थे। अब आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक तो एक्सेसरी डक्ट होता है, इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आया था हमारे पास में एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायग्राम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमारे पास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम देख सकते हैं, इधर एक तो हमें ये लीफ शेप का ग्लैंड दिख रहा है, और एक और ये लीफ शेप का ग्लैंड दिख रहा है। ये वन पेयर सेमाइनल वेसिकल नाम के ग्लैंड्स हैं। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि एक चेस्टनट शेप का ग्लैंड और दिख रहा है, ठीक है। चेस्टनट शेप सिंघाड़ा होता है चेस्टनट, तो चेस्टनट शेप का ग्लैंड और हमें दिख रहा है। एक और हम देख सकते हैं, अच्छा चेस्टनट शेप वाला जो ग्लैंड है वो तुम्हारा सिंगल ग्लैंड है, वो पेयर्ड नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड हम देख सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, इट इज वन पेयर bulbulous round structures, ठीक है। दिस इज द थर्ड ग्लैंड। सो एक हुआ हमारे पास सेमाइनल वेसिकल, एक हुआ चेस्टनट शेप प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक हुआ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसमें से कि दो ग्लैंड्स पेयर्ड हैं, एक ग्लैंड अनपेयर्ड है, ठीक है। तो जो दो ग्लैंड्स पेयर्ड हैं वो है सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और जो अनपेयर्ड ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या क्या एक्सेसरी ग्लैंड्स हुए, वन पेयर सेमाइनल वेसिकल, देन वन प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड वन पेयर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिनका एक और नाम काउपर्स ग्लैंड भी होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड। ये भी हो जाते हैं वन पेयर। तो ये टोटल नंबर ऑफ 5 एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारे पास में प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब ये सब ग्लैंड्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द ग्लैंड्स विल बी गिविंग देयर सीक्रेशंस, ठीक है, अलोंग विद द स्पर्मेटोजोआ टू फॉर्म स्पर्म। मतलब कि जो टेस्टिस से स्पर्म बन के आ रहे हैं, ठीक है, ये टेस्टिस से स्पर्म बन के आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर, वास डिफरेंस में आ गए हैं, ठीक है, पीछे की तरफ आ गए हैं, ओके, इधर एम्प्यूला नाम के स्ट्रक्चर में आ गए हैं। इधर से भी सेम बात हो रही है कि टेस्टिस से स्पर्म्स आ गए हैं, ये वास डिफरेंस से आके एम्प्यूला में आ जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। फिर अब जब ये यहाँ आते हैं बच्चों, तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी सिक्रेशन ये आए हुए स्पर्म्स के साथ में मिक्स कर देगा। अब स्पर्म और सिक्रेशन मिक्स हो गए, अब ये आगे बढ़ेंगे। जब ये यूरेथ्रा में जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि यूरेथ्रा जो है वो प्रॉपरली ऐसे सराउंडेड है किसी ग्लैंड से,
वो ग्लैंड कौन है? वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। वो प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा के अंदर अपने सिक्रेशन सेंड कर रहा है जहां पर स्पर्म भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अंदर सिक्रेशन चली जाएगी, इसके डक्ट के अंदर जाएगी, ठीक है, प्रोस्टेट की सिक्रेशन भी, तो फिर से एक सिक्रेशन मिक्स हो गई। अब स्पर्माटोजोआ जो है वो सिक्रेशन दो दो ग्लैंड्स की लेके यहाँ आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बल्ब लाइक ग्लैंड्स है ये भी अपने सिक्रेशन स्पर्माटोजोआ के साथ मिक्स कर देते हैं। तो अब सारे सिक्रेशंस लेके स्पर्माटोजोआ जो है वो पीनस से आउटसाइड जा सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज हो रही है इसको हम बोलेंगे सेमाइनल प्लाज्मा बनना, ठीक है। सीमेन जो होता है बच्चों, सीमेन का क्या मतलब होता है? सीमेन इक्वल्स टू स्पर्म्स, एक दो स्पर्म्स नहीं होता है, ठीक है। हर इजैक्यूलेट में जितनी भी वॉल्यूम सीक्रेट होती है एक बार में, ठीक है, सीमेन के फॉर्म में, उसमें कुछ 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। और इसी के साथ में सीक्रेशंस मिक्स्ड होती हैं जिनको हम बोलेंगे सेमाइनल प्लाज्मा। ये सेमाइनल प्लाज्मा कुछ और नहीं है बल्कि इन सारी ग्लैंड्स के द्वारा की हुई सिक्रेशन को ही सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो सेमाइनल प्लाज्मा बेसिकली क्या हो गया? द सिक्रेशन गिवन बाय सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड is called as seminal plasma which combine with spermatozoa to form semen, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल की सिक्रेशन से फ्रक्टोज मिलता है, ओके, और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन से कैल्शियम आयंस मिलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन से म्यूकस मिलता है। ये सब चीजें कंबाइन करके बच्चों सेमाइनल प्लाज्मा बनती है, जो कि स्पर्माटोजोआ की रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सेमाइनल प्लाज्मा में होते हैं, लाइक कैल्शियम फॉर मोटिलिटी। कैल्शियम किस में हेल्प करेगा? मोटिलिटी में हेल्प करेगा, स्पर्म्स को मूव करने में। फ्रक्टोज फॉर एनर्जी, स्पर्म्स अपनी एनर्जी फ्रक्टोज से डिराइव करेंगे। म्यूकस फॉर लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन to the spermatozoa by the seminal plasma, and seminal plasma is secreted by three different glands types. One is seminal vesicle, one is prostate gland, one is bulbourethral और Cowper's gland. तो ये हुआ आपका एक्सरी डक्ट, फिर हुआ एक्सरी ग्लैंड्स, और फिर तीसरा हमारे पास में आ जाता है, वो होता है क्या? थर्ड इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक मिनट, मैं देख रही हूँ व्हाइट में लिखा था क्या? हाँ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है बच्चों, इसी को हम पीनिस बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो पीनिस है, इट इज नॉट पेनिस। एंड ये स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये हम क्या देख सकते हैं? ये यूरेथ्रा को सेंटर में रन करवा रहा है अपने, ठीक है। मतलब कि ये पीनिस के सेंटर में यूरेथ्रा रन कर रही है, राइट। पीनिस के सेंटर में यूरेथ्रा रन कर रही है। पीनिस 3 इरेक्टाइल टिश्यूज का बना हुआ होता है, 3 डिफरेंट कॉर्ड्स इस पीनिस को बनाती हैं। एक इरेक्टाइल टिश्यू, दूसरा इरेक्टाइल टिश्यू और तीसरा इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। तो 1, 2 और 3 कॉर्ड्स से मिलकर बनता है पीनिस। ये सब इरेक्टाइल टिश्यूज पीनिस को फ्लैसिड स्टेट से इरेक्ट स्टेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लैसिड स्टेट से इरेक्ट स्टेट सेक्सुअल अराउजल के ऊपर अचीव हो सकता है ताकि सीमेन इजैक्यूलेट हो सके आउटसाइड, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रिस्पेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं? इट इज composed of 3 erectile tissue cords, 3 erectile tissue cords, okay, composed of 3 erectile tissue cords, okay. Then urethra runs in the central erectile cord
of penis. ठीक है. On the outside, penis is covered with a loose fold of skin. Called as prepuce. ठीक है. देखो, ये आप लोगों को जो पीनस स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने, ये पीनस स्ट्रक्चर बाहर से एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होगा, और वो लूज फोल्ड ऑफ स्किन को हम लोग बोलते हैं prepuce. It is called as prepuce. ठीक है. सो ये सब बातें समझ में आई आपको. अच्छा, अब एक छोटी सी बात जो रह गई है कि पीनस को हम क्या बोलते हैं. पीनस इज ऑल्सो नोन एज कॉप्यूलेटरी ऑर्गन. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉप्यूलेटरी ऑर्गन. इसका क्या मतलब हुआ? That this penis structure will help in release of spermatozoa from the male reproductive part into the female genital tract. ठीक है. तो ये copulation का रोल प्ले करता है. It will help in delivery of sperm. ठीक है. And therefore हमने जो स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ा था, पहले गैमीट फॉर्मेशन होता है, इसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. फिर आता है गैमीट को ट्रांसफर करना. वो ट्रांसफर करने में हेल्प कौन करेगा? इट विल बी डन और अचीव्ड बाय द पेनिस. ठीक है. तो ये तीन चीजें हो गई हमारे पास में, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ठीक है. तो अगर मैं अब आपसे पूछती हूँ कि पाथवे ऑफ स्पर्मेटोजोआ कहाँ है, कैसे होगा, तो हम क्या समझेंगे? टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ बना है. ठीक है. तो इसको मैं एक समराइज्ड फॉर्म में लिख रही हूँ आप सबके लिए और समझाती भी जा रही हूँ. देखो, डायग्रामेटिक क्लैरिटी आई होप कि आप सबको अभी तक तो आ गई होगी. एक बार वापस देख लेते हैं. ये टेस्टिस है. इस टेस्टिस के अंदर भी बहुत सारे डक्ट्स हैं बच्चों, जैसे कि रेडी टेस्टिस. ठीक है. वासा एफरेंशिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है. ये सब चीजें अंदर है. अच्छा, इसके बाद में फिर प्रेजेंट होती है एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस के बाद में आती है वास डिफरेंस. वास डिफरेंस ऑन बोथ द साइड्स. ऊपर की तरफ आती हैं एब्डोमेन में, स्क्रोटल सैक से एब्डोमेन में आती हैं, और आने के बाद यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करके और बैक साइड चली जाती हैं. यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ जाके ये दोनों डक्ट जो हैं, इनके अंदर थोड़ी स्वेलिंग आती है, जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस एम्प्यूला. और ये स्वॉलन पोर्शन के अंदर हमारे सेमाइनल वेसिकल की डक्ट ओपन होती है. तब स्पर्मेटोजोआ को पहली बार अपने सिक्रेशंस मिलते हैं जो कि इन्हें सपोर्ट करेंगे. वो है सेमाइनल वेसिकल से आए हुए सिक्रेशंस. ठीक है. फिर ये डक्ट आगे जाती है और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशंस भी इस डक्ट के अंदर जाती है. उसके बाद ये डक्ट और आगे जाती है और इसमें बल्बो यूरेथ्रो ग्लैंड की सिक्रेशंस भी आती हैं. अब ये डक्ट पीनस के अंदर रन कर रही है और ये आउटसाइड में ओपन हो रही है. ठीक है. तो दिस इज द वे और पाथवे फ्रॉम विच स्पर्मेटोजोआ आर ट्रैवलिंग, एंड वी विल बी देयरफॉर राइटिंग एवरीथिंग इन वेरी शॉर्ट precise kind of notes so that we can remember when we have to write them in examinations. Okay, so pathway of spermatozoa लिखते हैं अपन. ठीक है. so sperm बना कैसे, कहाँ बना है? in the testes. ठीक है. तो sperms are formed inside seminiferous tubule in testes and सर्टोली सेल्स. सर्टोली नाम के सेल्स ही बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं. इसी ट्यूब में जहां स्पर्म बन रहे हैं वहां पर सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सर्टोली सेल्स प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन. ठीक है. इसके बाद में क्या हो रहा है? नाउ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनसाइड एपिडिडाइमस
ठीक है, थ्रू वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया नाम की वेसल से ये एपिडिडाइमस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, एंड कैन रिमेन हियर। एपिडिडाइमस में ये 2-3 महीने भी रह सकते हैं अगर रिलीज नहीं हुए तो। कैन रिमेन हियर फॉर few months, which will be 2 to 3 months if not released। अगर ejaculation ही नहीं हुआ तो ये 2-3 महीने यहाँ पर स्टोर्ड रह सकते हैं और मेचोरिटी गेन करते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोजोआस एपिडिडाइमस से वासा एफरेंशिया में आ गए, 2-3 महीने तक वहां रह सकते हैं अगर रिलीज नहीं हुए तो। उसके बाद में क्या होगा, फ्रॉम एपिडिडाइमस they will reach vas difference, ठीक है। जहां से कहा जाएंगे फिर वास डिफरेंस के बाद से they will be going vas difference ampulla, then we'll be taking the secretions from the seminal vesicle, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों ये स्पर्मेटोजोआस, अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ। तो इसके बाद में दे टेक द सिक्रेशन फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, चलो यही लिखने की ट्राई करते हैं ताकि तुम लोगों को एक ही स्लाइड में सारा कंटेंट मिल जाए। दे टेक द सिक्रेशन फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल आफ्टर विच, ठीक है, द डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर joins to the duct carrying sperms and secretion, ठीक है, to form यूरिथ्रा। कॉमन डक्ट हो गई बच्चों, यहां से यूरिथ्रा एक कॉमन डक्ट हो गई है, ठीक है। इतना हम सबने समझ लिया है। क्या क्या है एक बार क्विकली देख लेते हैं, ऐसे देखो वापस से, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो अभी इसके आगे और बचा है, ठीक है। तो पाथवे ऑफ स्पर्म पे हमने क्या देखा कि स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस में बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं और इन्हीं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले सेल्स का नाम सर्टोली सेल्स होता है। स्पर्मेटोजोआ एपिडिडाइमस में रिलीज हो जाते हैं वासा एफरेंशिया के थ्रू और एपिडिडाइमस में 2-3 महीने रह सकते हैं, वहां पर मैच्योर हो सकते हैं अगर ये रिलीज नहीं हुए तो। एपिडिडाइमस के बाद में वो वास डिफरेंस पहुंचेंगे, वास डिफरेंस से वास डिफरेंस एम्प्यूला पहुंचेंगे, ठीक है। एम्प्यूला की स्पेलिंग डायग्राम में अलग थी पर ये वाली भी सही है। टेक्स सिक्रेशन, अब इसके बाद में सेमाइनल वेसिकल्स की सिक्रेशंस आएंगी और एक डक्ट बनेगी छोटी सी जिसको एक्चुअली में इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रन करती है क्योंकि हम जानते हैं कि फिर ब्लैडर की भी डक्ट उसमें मर्ज हो जाएगी आके। तो ब्लैडर की डक्ट जैसे मर्ज हो गई उसमें आके तो ये स्पर्मेटोजोआ को भी लेके आ रही है, सिक्रेशंस को भी लेके आ रही है और इसको ये अलग टाइम पर यूरिन भी कैरी कर सकती है। तो इसको हम कॉमन डक्ट बोलेंगे यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज अ कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट which can carry urine either or semen at one time. It cannot carry both at one time, ठीक है, बिकॉज इसमें नर्वस सिस्टम का इन्फ्लुएंस वेरिएबल हो जाता है, या तो वो एक बार में यूरिन कैरी कर सकती है या तो फिर वो सीमेन कैरी कर सकती है। ओके, सो इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में, ओके एक और स्लाइड लेके लिख रही हूं मैं, इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कहां तक लिखा था हमने कि वो यूरिथ्रा बन जाती है। नाउ यूरिथ्रा जब जाती है बाहर तो इट आल्सो रिसीव सिक्रेशन, urethra will also receive secretions from some of the glands like prostate and bulbourethral. So urethra receives
secretions from prostate gland and bulbourethral gland. ठीक है, फिर the urethra continues to run in the penis and opens to the outside. ठीक है, ओके, ये सीमेन अब यूरेथ्रा के आउटसाइड ओपनिंग से बाहर रिलीज हो सकता है. यूरेथ्रा की आउटसाइड ओपनिंग जो है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. देखो सभी लोग कि ये जो आउटसाइड ओपनिंग है ये रहा, यहाँ पर एक अपर्चर है और इस अपर्चर को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस. ये यूरेथ्रा की आउटसाइड ओपनिंग है. ठीक है, तो मेन बातें हमें सारे मालूम पड़ गई है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, बनाता कौन है स्पर्मेटोजोआ, कहाँ बनते हैं, एंड सर्टोली सेल्स क्या करते हैं. ठीक है, ये सब फंक्शंस हमें मालूम पड़ गए. अच्छा, अब एक बात और बताती हूँ. टेस्टिस के बारे में जो हमने पढ़ा, तो टेस्टिस में सिर्फ स्पर्म बनाने वाले सेल्स और सर्टोली सेल्स के अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम के ट्यूब्स के बाहर एक और टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और उन टाइप ऑफ सेल को हम बोलते हैं लीडिग सेल्स. ठीक है, तो यहां पर एक स्टार बना के नोट लिख रही हूं मैं. लीडिग सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन testes, which is responsible for formation of testosterone. टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन लीडिग सेल्स बनाते हैं. ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन ही सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटेड. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिमेनिंग पोर्शन.